ऑलराइट आलिया, रॉकी बनाने के बाद दिल्ली में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? दिल्ली आके तो हमेशा ही इट्स वेरी स्पेशल। दिल वालों का शहर है और हम यहाँ अपना जिगरा लेकर आए हैं पूरे जिगर के साथ टू एक्चुअली लॉन्च वन ऑफ आई थिंक मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। ये जो हमारा आज सॉन्ग लॉन्च है, जो हम स्पेशली दिल्ली वालों के लिए लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं, इट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर फिल्म, sung by the one and only वेदांग रायना। और ट्रूली अगर आप गाने की बोल को सुने और ये जो गाना का स्पिरिट है, इट इनकैप्सुलेट्स द फीलिंग ऑफ जिगरा। तो ये हम आपके लिए लेके आए स्पेशली। थैंक यू। आई एम सॉरी, आई एम टेकन इनटू द सॉन्ग क्यू। ऑलराइट वेदांग, आप दिल्ली से हैं, राइट? और मुंबई से भी हैं और कश्मीर से भी हैं, करेक्ट? पैन इंडिया। तो अपनी दिल्ली की स्टोरी बताइए। व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी विद दिल्ली? एक्चुअली मेमोरीज हैं बहुत हैं, क्योंकि मैं पैदा इधर हुआ था एंड मम्मी पापा यहाँ से। Can we raise the volume again? Can we raise the volume little? Check. Perfect. सो मैं पैदा इधर हुआ था, मम्मी पापा इधर से हैं और अभी भी मेरी फैमिली इधर है। मेरी मासी इधर है, नाना जी इधर अरे है। वाह। तो मैं यहाँ पे बहुत आता हूँ और मेरी एक्चुअली चाइल्डहुड मेमोरीज भी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी पापा आते रहते थे एंड या इट्स जस्ट अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। मैंने सुना थोड़ा बहुत पार्टी भी कर लेते हैं। पार्टी मैंने ज्यादा करी नहीं है दिल्ली में। Really? दिल्ली में पार्टी नहीं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आता हूँ ना। ओके। और अगर कर भी रहे तो यहाँ पे तो नहीं बोलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये भी ठीक। नहीं बोल देता लेकिन ऐसे कोई पार्टी वार्टी नहीं, एक्चुअली ऐसे लड़के अगर पार्टी में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा पार्टी से? सारी लड़कियां मतलब है ना, you'll take all the attention, फिर हम जैसे बच्चे फिर कहाँ जा पाएंगे? तो आप लोग कभी सेम पार्टी में मत जाना, बेसिकली। वासन सर, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरेक्टिंग बोथ ऑफ देम। बहुत मजा आया। मतलब फिर मैंने सिनेमाटोग्राफर को बोला शूट कर दो यार, मैं खाना खा के आता हूँ। सब बहुत अच्छा काम करते हैं। सो इट वाज दैट इजी? ये एग्जैक्टली, आई मीन यू नो, स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये एक्टिंग करते हैं, एडिटर एडिट कर देता है, फिर फिल्म बाहर आ जाती है। कोई क्रेडिट नहीं देंगे। नहीं वैसे कुछ नहीं करते हैं। ही इज वेरी हम्बल, वी नो, वो बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मजा आया। आई थिंक आई मीन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इनमें, और मोर देन स्टार जो भी है आर्टिस्ट हैं, तो उसका सुकून है काम करने का। क्या बात। एंड सर, दिल्ली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? दिल्ली तो ससुराल है। अच्छा, नाइस। तो और कहीं मेरा ख्याल नहीं रखा जाता, पर दिल्ली मेरा जरूर होता है। दैट वाज अ गुड स्टेट। यहाँ बहुत प्यार मिलता है, तो खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। खाना भी मिलता है। दिल्ली आते ही मतलब कि मुझे नहीं कुछ करना है। Great. As Alia said, we are here for a purpose. We are here for the Jigra title track, and we're going to play that on the screen. So, let's do that. Woohoo! Let's have the songs. Sir, please, you have a seat. That's okay. आपके लिए भी चाहिए। जी। मेरे लिए भी चाहिए। Yes, Vedant. Acting, singing, good looks. उसका नहीं पता, लेकिन सिंगिंग जो है, म्यूज़िक मेरी लाइफ में पहले आया एक्टिंग से। स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत परफॉर्म करता था और मेरी शुरुआत परफॉर्मिंग आर्ट्स की म्यूज़िक से हुई। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया परफॉर्म किया तो वो गाने की परफॉर्मेंस थी, कुछ ऐसे ही, लेकिन इतने लोग नहीं थे। सिर्फ 2-3 लोग थे। लेकिन हाँ, तो मेरा फर्स्ट लव आई वुड से म्यूज़िक था एंड धीरे धीरे वो एक्टिंग में शिफ्ट हो गया और एक्टिंग करने लग गया। लेकिन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, थैंक्स टू वासन सर, अचिंत, आलिया, जिनको भी पता नहीं कि क्यों ऐसे इन्हें डिसाइड किया सडनली कि मैं गाना भी गाऊंगा फिल्म में, लेकिन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और समथिंग लाइक दिस वाज माय ड्रीम टू डू ऑलवेज, सो आई एम वेरी हैप्पी। Make some noise for the rockstar boy, everyone. आलिया, जब ट्रेलर चला तो आई वेंट टू द मीडिया, मैंने पूछा कि क्या कितने एक्साइटेड है हम लोग आलिया को देखने के लिए, एंड स्पेशली द एक्शन सीन्स, एंड आई बीन अ फैन ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन। मैंने आपके एक्शन सीन्स वहाँ देखे हैं, और ऑफ कोर्स द मूवी पाकिस्तान वो शॉट करेक्ट। वहाँ के बाद तो मतलब आई थिंक आपके एक्शन सीन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बताइए, हाउ वाज इट? एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जेन्युइनली उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक्शन था, सिचुएशन था ऐसा, बट वो फिल्म का जो इमोशनल कोर था, ये भाई बहन का जो रिश्ता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट। ये एक्शन बस हो गया। वो पता नहीं, मैं सेट पे पहुंची एक दिन और हम क्लाइमैक्स या कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे,
और वासन ने बहुत कैजुअली बताया था, तो अभी यहाँ से भागना है, फिर यहाँ पे कूदना है, फिर यहाँ पे जंप करना है, और यहाँ पे रोल करना है, यहाँ पे चढ़ना है। और मैंने बोला इसका कुछ मतलब, तो ऐसे ही ये करना, हाँ ये करना है, लाइक नो रिहर्सल नथिंग, इट वाज जस्ट जो दिन में मतलब यू वुड स्टार्ट द डे ऑफ शूट, वहीं शूट होता था सब कुछ, जो भी क्रिएटिविटी सब कुछ वहाँ पे, बट ऑफ कोर्स द प्रेप वुड हैपन बिहाइंड द सीन्स अ लॉट बिटवीन द टीम, द एक्शन टीम एंड वासन सर. सो आई थिंक फॉर मी इट वाज आल्सो अ सरप्राइज कितना क्या कुछ करना था. बट जेन्युइनली जो टेक अवे है, मैं ये कहूँगी, जब आप ये एक्शन सीन्स भी देख रहे हो, वो एक इमोशनल लेयर हमेशा आपके अंदर रहेगा. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप. ग्रेट. वासन सर, मूवी काफी जगह शॉट हुई है, तो आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी रही? बॉम्बे. बॉम्बे. घर से घर तक. घर से कहा नहीं, घर मतलब हम लोग आउटस्कर्ट्स में शूट करते जी. हैं, जो आउटडोर ही हो जाता है जी. लेकिन हम बॉम्बे कहते हैं. बॉम्बे गए. और टोल नाका के पहले, क्योंकि वो खर्चा कम होगा. ओके. चलिए मीडिया के कुछ सवाल ले लेते हैं. यस जी. आप लोग जिसको सवाल पूछते हैं वो हाथ उठाएंगे, मैं माइक अपने पास होगा. थैंक यू शैलेश जी. Hi Alia, Pooja here. Good How to are see you? Good I'm to see you. Good to see you. I'm very well. So when we spoke in 2022, we said we'll, dedicate 2022 to you. But we now decided to dedicate the decade to you. As Sujoy was saying, it's lucky that we're living in the times of Alia Bhatt. So I want to ask Alia the person, how does she regard Alia the actor? Because, you have a knack for picking the most, I would say, look at this character, just very evocative, and you can feel the emotion. There was a Rani. You've given us, as you spoke about Razi. What is the secret of your success? Let's just put it that way. Great directors. Genuinely, I think I've been very blessed. I truly believe filmmaking is the filmmaker's medium. I respond to films like an audience when I watch them, when I read them, when I see them. तो जब मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं एक ऑडियंस की तरह पढ़ती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ. And I genuinely think I'm not just being modest. I've been very lucky. Luck has to do a lot with it as well. Being given the opportunity to play a part like this. And I'm somebody, when I go on set, even though I'm a co-producer on this film, I am the director's, puppet. Like whatever you tell me to do, I will do. And that's why for me the journey of an actor-director is so important. I think every actor will say that. In fact, yesterday only Vasan and I were talking. Whatever the fate of the film, I genuinely feel very strongly about the sync that he and I got on this film, prior to the film and on the shooting of the film, and I hold that very close to my heart. So, secret of success and all, ये मुझे पता नहीं है. Just very grateful, fingers crossed, keep the head down, keep working and keep moving forward. So how do you define yourself as an actor? How do I define myself as an actor? I don't know. It'll be sad to be definable so early on. I think let's maybe have this chat 20 years from now. Absolutely. And there was one question we were all discussing. If you were to introduce your daughter to one film release, which one would that be? The first movie? Actually, Sorry, can I come to the question again? Yeah, so your daughter to your one of your films, which is the first one you would want her to watch? I was just discussing this the other day with somebody, and I'm not really sure because it's a very difficult, it's a very important decision to make. But just yesterday, she saw my first song which I ever shot in my life, and that's Radha Teri Chunri. So abhi usko gana thoda thoda dikha rahe and all of that. She's about 2 years old. So actually the first song she saw was Kesariya, and then yesterday was Radha Teri Chunri, and she saw Badtameez Dil at the same time. दोनों ने साथ में हमारे गाने दिखाते. So she must be thinking, hey, whatever, this is like normal. Awesome. So Vedant, congratulations. They're calling you the new poster boy of cool, because after the suave regime we have the Jigra here. So other than the Alia and Vasan, what was the thing that drew you to this particular song? I mean everything about it, but it just I didn't have the privilege to choose from anything that was there that time. This was when I hadn't even been launched yet with Archie's, and at that time this script came to me, and I'd only consider myself the luckiest person in the world to get this film, which was directed by Vasan sir alongside Alia.
And yeah, I mean, I think now is when I think you look at scripts and you decide which route to take, what resonates with you the most. But at that time, it was just whatever came to me. I just went with that, and I got lucky. Awesome. And lastly, Vasan sir, since you've also written it, it's an interesting dynamics because usually you have the brother protecting the sister. So how did this idea come about and directing these two wonderful actors? I mean, I'd written this with my co-writer Debashish, it's his debut as a writer. Wonderful guy. And how did this idea come about? It came across in a conversation with Karan. We were just discussing like what are the stories that we can explore, and this kind of came up. And he seemed really excited with it. So we went with the flow, and then one thing led to the other, and it happened. And directing them, I think I don't give too many instructions in that sense. I mean, the story is there, the scenes are written. So, I mean, we kind of discuss some interpretations and then we go along with it. Alia is really instinctive. She keeps her process very invisible so that it's not a hindrance to the crew as to, oh, Alia aa gayi. Alia is there, sitting there only, and she's going nowhere, and she does her job. And I mean, for the superstar that she is, I mean, it's a treat for the crew. I think that's a really important thing. I mean, because being an artist, I think people get away with a lot, get by with a lot, but I don't think she takes that for granted, which is extremely special. And with Vedang, I really hope we make more films together. I really want to write more characters for him, and I really want to see him on screen in other people's vision as well, because I feel he's incredible. I mean, he's got it all. Great promise, and a welcome addition to to like a really fresh, with a really fresh energy. So really looking forward to the next decade. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi, Alia. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good. I'm Anisha from India today. So I was an eldest sister. I have a 7-year-old younger brother. Oh, wow. Yeah, so I know how protective you get when Yeah. you have your younger brother. Like, it's something that comes instinctively. So my question to you is like, how difficult, because you are the younger one between you and Shaheen, how difficult or easy was it for you to just showcase that protectiveness towards Vedang in the film, or like was it just like easy going, or did you have to prepare for it? Obviously, nothing is easy. Every day on a film set is like, you just try to make the day. But of course, we feel very grateful to be there because you love what you do. Nothing feels challenging or hard. And even if it is hard, even that is enjoyable. When you're talking about protection, I think जो protection का feeling है, if you love somebody, whether you're younger than them, older than them, or as old as them, you will want to protect them. No matter who they are, whether it's your pet, whether it's your brother, whether it's your sister, whether it's your mother, father. And in my case, when I signed Jigra, it was just after I had Raha. So the protection was like bursting out of me. And I have to also give credit to the way the scenes are written, beautifully by Vasan and Debashish. जो character dynamics है, जो protection भी होता है, वो ऐसे नहीं कि character enters the room saying मैं तुम्हें protect करने वाला हूँ, I protect you every day. It's not that. It's an underlying energy that you just know. जो आप scene में देख रहे हो, you know कि ये बरसों से चलता आ रहा है. Character dynamic जो है, वो build किया है very consciously. तो वेदांग और मैं, हमारा फर्स्ट सीन था, उसमें काफी वो लेयर्स थे which we got to play with. तो it's difficult sometimes for actors to get that chemistry on day one. Sometimes it takes a couple of days to get into it. But I have to give credit to the way the scene is written. Because of that scene, I think both of us flowed very naturally into this, the parts of Satya and Ankur. और बाकी आप फिल्म में देखोगे. Thank you. One question is for Vasan sir. We know Alia as an actor, how she is, Alia as an entrepreneur, and Alia as a mother. Now we are seeing Alia as a producer. So what is how is she in the film as a producer? I think as a producer, she's fiercely protective of her art. As a mother, maybe fiercely protective of her daughter. As a producer also, this is also her daughter, the film. And she is very protective of its core. मतलब ये नहीं है कि उसको 100 और 100 लेके आना है, पर ये है कि उसे खुश रहना है
और उसको अपना पोटेंशियल पूरा करने का मौका देना. एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक शी गॉट टू द फिल्म ऑल्सो. सो वी फेल्ट वेरी प्रोटेक्टेड. If I may add, I've only been in the industry for what, a year now. My first film was out a year back, but I've never seen someone who's so supportive of everyone around them. I think we were having this chat yesterday, and I was just thinking about, because it's not like I've had any experience with a star as big as Alia or anything like that, but just the way she is, whatever she's done for me, even as basically a newcomer coming into a film, just the support that she shows publicly, personally, it really means the world. So yeah, I think if this producer journey is new for you, you're killing it. Keep at it. Mr. Bala, hi, Vaishali from NDTV. I'm right here. Oh, sorry. I request you to please keep your phones on silent, everyone. Thank you. Mr. Bala, I want to ask you, how did this story idea come about? And tell us the story behind the story idea. And my second question is to Vedant. Vedant, I want to know, what are the challenges that come with this role? Because this role is very, very intense and different from what you've done previously. What are the pressures that come with this role, and how did you prep for it? Thank you. So the story idea came when we were chatting with Karan, and after Monica, I really didn't want to get into another space where someone's dead and some things happening around that. So we were chatting, and we were actually talking about early Dharma films as well, and the early 90s as to there was action, but there was a lot of emotion riding on it as well. And that's how it came about. And a brother-sister story excited him, which doesn't excite producers as such, because love songs नहीं होंगे, प्यार के गाने होंगे, पर वैसे प्यार के गाने नहीं होंगे जो प्रमोट कर पाएंगे conventionally. So then it always becomes a hindrance, but then he isn't like that. So he kind of gave me wings, and then we wrote the script, and that's how kind of it came into being. Did that answer it? Yes. Yeah. Okay. Sorry. Yeah, the challenges. So, I played Reggie before this in Archie's. That was my debut, and this is a much. It's a very different kind of a role, very different space for me to be in. It felt like after the first film, I was thrown right into the deep end with this one, and I felt like it was a coming of age for me also. Being on the set, I think I had to learn a lot very quickly, but that. The adapting happened very easily because of the two of them. They made it easier for me. However, the role was very challenging. I can't lie. The character took a lot out of me. Also, I keep saying that it's probably because of my inexperience. I'm very new to this, so I feel like I have to give it my all. I don't know any other way. So I think it took a toll on me. I think I made it too hard for myself also, and I've learned a lesson that things can be done in other ways. Certain scenes and certain emotions can be reached in alternative ways, which are probably healthier on you as a human. But yeah, the challenges were there. It's a very difficult situation for the character to be in prison and put on death row. So all those things were difficult, but I think everything happened quite smoothly on set, and it was just a great environment to be in. Hello. Hi, I'm Gyanisha from India Today. So fabulous trailer, great track, Veda. And my question is, there's this term in the trailer or even in teasers, ghar, that has caught my attention in particular. So home has different meaning for different people. I would like to know from all three of you, what does home mean for you? For me, it's not the four walls within which you're living, but it's more of an emotion. It's where you feel safety and you feel love. That could be a person, that could be your pet dog, but that emotion, that feeling of feeling safe, I think that is home for me. Ghar. Like in English you say cinema hall, but हिंदी में हम सिनेमा घर कहते हैं. तो जब आप वहाँ जाके कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ रिश्ते जोड़ते हो, तो मेरे ख्याल से घर वही है जहाँ रिश्ते बनाते हो, जोड़ते हो और मेंटेन करते हो. शायद come what may. And Alia, for you? I would say the same thing कि घर का मतलब मकान नहीं है, मतलब घर नहीं है.
जिन लोग के साथ आप the people you feel you're most like yourself with. I think आज के ज़माने में काफ़ी भाग दौड़ है यार, स्पेशली सोशल मीडिया, और ये कुछ पिक्चर डाल रहे हो फिर कुछ और है, और यू नो there's so much happening in the world, within the world. इतने सारी vulnerabilities है, कितने सारे emotions है डील करने में, कभी कभार सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाता है, you know. So the people that you can actually जिनके साथ आप सांस ले सकते हो और अपने आप जैसे फील कर सकते हो, वही घर है, और मेरे लिए भी. और इसके बारे में बात करते भी मैं गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि द थॉट ऑफ द फिल्म इज वेरी हाँ वो है 100%, वो एंटरटेनमेंट के साथ इमोशन भी भरपूर तरीके से घुस आया है. बट कोई थॉट है जो आप फिल्म में भी देखोगे, चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने पूरा मतलब अपनी फीलिंग दे दूंगी, आप देख लीजिए. Thank you so much. All the best for the film. Hi, Alia, Sarika from Money Control. Hi. So, you know, there's a lot of emotional, as you spoke about, emotional scenes in the movie. So, how did you actually prep for this role? And Vedant, how's been this shift from a lover boy, a suave boy, to this role? And Vasan sir, you know, people could actually compare it to Gumrah as well. So, what do you have to say about it? Please. You want to go first? So it's one of my favorite films that I've seen, and Sridevi's performance is incredible in it. So yeah, in fact, it is also a jailbreak film in that sense. वैसे अर्जुन भी है, घायल भी है, गुप्त भी है, बहुत सारे jailbreak वैसे हैं, मतलब which is a subplot in that sense. So in that genre, it is obviously a homage, and you'll find a homage to it as well. To Gumrah. Yeah, one thing I have to say that there are many Easter eggs in this film. Vasan is known to give Easter eggs in his film. You just have to look for them, and for that you have to watch the film multiple times. So yeah, so Gumrah is yeah, a film that I love, and hopefully this also kind of turns out a film that people love. So. Lover boy. I don't think I played much of a lover boy in the first film. I wouldn't call him that. But yeah, I guess he was a very different character. Matlab, cocky, vain, only cared about his looks. I think that's the last thing I cared about in this film. Not in that one scene. Which one? That one scene, no? Where you're like talking to Dilton? Dilton. Correct. Maybe not. Yeah. That scene I guess was like, yeah. Where you see the vulnerability of the character, but apart from that, his whole persona is that I'm the best and I'm too cool and I'm too good for you. I think for Ankur, none of those things were really valid. Actually, I feel like Ankur's character is closer to who I am as a person. Reggie was very, very far away from me, and it was quite liberating to not be doing this all the time, because what he did was shave it all off multiple times. So then I was bald through the films with no hair. I had to look a bit disheveled, so no makeup. कपड़े भी कुछ नहीं, एक ही outfit in the whole film. So one t-shirt, one shorts, तो वही चप्पल पूरे 2-3 महीने मैंने पहने. So I had to just come to set and just be the character. So it was very liberating कि none of the extra stuff I had to go through, and I really enjoyed that. I really enjoyed just giving in and giving it all to my character. Very different roles, and I'm happy as an actor. So early in my career, I'm getting an opportunity to, play such varied characters. Alia, the emotional part. The prep. Honestly, no prep. There was no prep for this film. We met once, Vedant and I together, and just discussed one scene. Essay, I think. Just for... Discuss for 2 minutes. Yeah, we discussed for 2 minutes. And we chat about movies and stuff. Vasan and I think, work in a very... Because also this film didn't require that kind of prep, only because I was not... कुछ dialect नहीं करना था, ऐसे कुछ, body language, कोई sport नहीं खेलना. हाँ, basketball was the only thing that I learned, क्योंकि basketball sequence है, छोटू सा, तो उसके लिए 6 महीने basketball. And also prep पे ना आजकल ज़्यादा marketing tool हो गया, rather than बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्रेप करके फिल्म की मदद करते हैं. वो बाद में फिल्म के बाद में बहुत बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया. तो आई थिंक आलिया का प्रोसेस अलग है, बहुत ज़्यादा प्रेप करती हैं, बट इट्स वेरी इंटरनल. वो
फिल्म पे हावी होने नहीं देती। हाँ मतलब कुछ ऐसे लंबा चौड़ा नहीं था। आई हैव टू से कि हमारा जो एक फ्लो था सेट पे, वो सीन को लेकर वेरी ऑफन आई वुड, पहले फ्यू डेज आई वाज लर्निंग माय लाइंस एंड ऑल एंड कमिंग ऑन सेट, उसके बाद मैंने पेपर छोड़ दिया क्योंकि सेट पे आके काफी कुछ बदल रहा था, तो फिर जरूरत भी नहीं थी पढ़ने के लिए। तो वी रियली सॉर्ट ऑफ फ्लोड विद इट, और उसमें ज्यादा मजा है फॉर मी पर्सनली, बिकॉज द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स स्टेइंग विद इन द गार्डरेल्स ऑफ द प्लॉट, बट दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट। Hi everyone, my question is for Alia. We have seen it's such an emotional movie. So, is there any particular scene or behind the scene story that is very close to your heart? जो आपने ट्रेलर में, see everything is very close to my heart to be very honest, but I can't reveal too much. जो so I can talk about जो आपने ऑलरेडी देखा है ट्रेलर में, वो एक खाने का शॉट है जहाँ वो खा रही है, आई थिंक 1 मिनट तक वो खा रही है, और वो मैंने एक्चुअली काफी खाया था उस शॉट में। हाउ मेनी टेक्स डिड वी डू? 2 or 3? 1 rehearsal. हाँ, 1 rehearsal 2 takes. जो उसके पीछे कहानी है वो ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, और एक मोमेंट होता है हमेशा एक्टर के दिमाग में जब हाँ वो डिसाइड करता है कि मैं ये फिल्म करूंगी या करूंगा, एंड यू नो वो इंस्टिंक्टिव कॉल और फीलिंग आ जाती है। व्हेन दिस मोमेंट केम ऑन पेपर where the air hostess asks Satya, can I get you something? And she says, everything. And the air hostess is confused and she says, give me everything. I don't know what that is. And then the next moment you're just seeing her eating. That moment for me on paper, that moment for me while we were shooting, that moment for me when I see it, always will be the defining moment of what I feel my director's speciality is, which is that he's just giving you something which is so layered, so unique, so different, but also has some root and emotion to it, which is just something that jumps out to you on paper. So that's what I felt. So I think that's something that's very special to me. Hi Alia, hi dancer. मेरा क्वेश्चन आलिया मैम आपसे है कि like in the era where youngsters mostly like the love story, what was your first reaction when you saw the script of based on sibling love? I've done quite a few love stories, so I'm actually always looking for something different. ऐसे नहीं है कि love story नहीं करना है, but जिस moment पे ये script मेरे पास आया, it just felt like again a very unique story to be a part of. You don't always see a brother-sister dynamic portrayed in such a way, in an entertaining way, with emotion, with whatever. And I'm hoping that's the experience that the audience has. But जब मैंने script पढ़ी, I had that experience. So I don't really say कि love story ये मैं calculate नहीं करती इतना, जो feeling आती है अंदर से, if it's a gut feeling, I just go with that. Hello everyone, this is Zoya from ANI. So my question is to Vasan. So your first movie was Peddlers, but it didn't get a proper release. And cut to today, Jigra happens to be one of the biggest release of the year. So tell us about your journey. How does it feel? Actually, Peddlers had a screening 2 days ago. Tell us about the journey. मतलब फिर वो बहुत इमोशनल हो जाता है बात, तो because it's put it in a small capsule of a very long journey, but it's been organic, and I think maybe it comes to you when you're prepared the most and you won't let it slip. So probably if you look at that way, then I had an iron grip on this maybe 10 years ago, I don't know, so maybe it came at the right time. Hi Jigra team, I am Aarti Tunag from NBC Bharat. My question is to Alia Bhatt. मैम लास्ट ईयर रणबीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल्स, एंड उसमें उन्होंने फादर एंड सन का एक बॉन्ड दिखाया गया था। एंड नेक्स्ट ईयर इस ईयर आपकी मूवी आ रही है जिसमें सिस्टर एंड ब्रदर का बॉन्ड दिखाया गया। तो आपके लिए ये कंपटीशन मतलब कैसा रहता है, और घर में कभी डिस्कशन होता है इसको लेकर कि मेरी मूवी मैं समझी नहीं, कंपटीशन किसके साथ? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की, एंड
एंड उसमें एक्शन थ्रिलर मूवी थी एंड अब आपकी आ रही है. सो घर में कैसा, मतलब जब डिस्कशन होता है तो ऐसा कुछ कंपटीशन या बात? एनिमल वर्सेस जिगरा घर पे कंपटीशन नहीं कहूँगी. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. पहले तो दैट माई हस्बैंड इज पहले तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड सेकेंडली ऑल्सो वंडरफुल एक्टर. तो बात करते समय हर फिल्म के बारे में, वेदर इट्स जिगरा और वेदर इट वॉज गंगूबाई और रॉकी रानी, इट्स वन ऑफ द मोमेंट्स आई चेरिश द मोस्ट कि हम सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं और अगर मेरा कुछ डाउट है ये वो वी कैन डिस्कस विद ईच अदर एंड ही वुड डू द सेम थिंग ड्यूरिंग एनिमल. आई नो काफ़ी कंपैरिजन्स वगैरह आए हैं ऑन द इंटरनेट, मैंने देखा भी और मैं हंसी भी, पर ऐसा कुछ नहीं है. द थिंग इज कि हम जब स्टोरी टेलिंग and it's not only with Jigra or a film like Animal, any other film, the strongest emotional core is when you do something for your loved one. Is one of the genres. It's almost like a genre in itself. जो इतनी सारी movies बने हैं उस पे, तो it's because we can talk about it क्योंकि ये पिछले साल रिलीज हो रहा है, ये साल, but apart from that there's no other similarity. there's no competition. 11th अक्टूबर को रिलीज हो रही है राजकुमार राव की मूवी. We'll take a last question, please. Anyone else? Can we please have a last question? Okay, hi Vedant, Himanshu this side from Newsbox. So हम आलिया भट्ट की जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो उनकी आवाज़ उनकी हर फिल्मों में होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इम्प्रेसिव होता है. लेकिन दिस इज़ योर सेकंड फिल्म विद आलिया भट्ट. सो आपको मौका मिला है इस बार म्यूजिक मतलब गाने का, और आप अभी आज जो हमने सॉन्ग लॉन्च भी देखा बहुत ही कमाल का था. तो एक बार लाइव भी अगर कुछ हो जाए हमारे सामने तो आलिया भट्ट भी साथ में. आई थिंक नहीं मैं नहीं कहूँगी इट्स अ ग्रेट आइडिया. नहीं बिल्कुल नहीं. वैसे हम गिटार लेके आए हैं. सुपर. हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया अभी माहौल जमा सकते हैं सर. यस, कैन वी प्लीज हैव द गिटार एंड द स्टैंडिंग माइक ऑन स्टेज प्लीज. लाइट भी डिम कर. पूरी तैयारी करके आए हैं. हमने कहा आज वो द पर्पस वाज टू हैव द टाइटल ट्रैक. आप भी यहाँ पर हैं, गिटार भी यहाँ पर है. अरे कैफे में नहीं बैठे भाई. स्टोरी दे मैम डियो चेक साथ में. चेक. एक सेकंड चलो डन. आलिया मैम थोड़ा सा आगे ले लीजिए, नो माइक से बस्ट हो रहा है. वाह क्या स्टेज लग रहा है. It was a very good request. Make some noise everyone. Let's cheer up. मोबाइल टॉर्च लाइट जला दें. Oh God. That's a good idea. Torch on. शूट करना है थोड़ा तो. At least here. गिटार सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली. हाँ बिल्कुल बढ़िया. हाँ. So ये जो गाना था जिगरा का टाइटल ट्रैक है. यहाँ पे काफी इंस्ट्रूमेंट्स थे, ड्रम, इलेक्ट्रिक गिटार और रॉक वर्जन था. I just have an acoustic guitar. I'll try an acoustic version of the song. Try करते हैं. मैसअप हो तो मतलब ये म्यूजिक वीडियो है, मतलब मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ. अभी जो मैसअप हो गया तो उसको काउंट मत करना. होता है लाइक. हाँ बिल्कुल. ओके थैंक यू. तूने गिर कर ही कहावत ये जानी, सारे अंगारे तू बर्फीला पानी, सबके किस्से तेरी लंबी कहानी, वो कहानी. दुनिया सारी घूम के मित्रा बुले शाये कहंदा, जान दी फिक्रा छड़ दे जेड़ा होई ओ जिंदा रहंदा. जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो, जिगराओ लड़ने की
तेरी पारी हो जिगराओ हो जिगराओ तू ना हिम्मत हारी हो तूने गिर गिर के ही कहावत ये जानी हो जिगराओ अब की तेरी बारी हो सारे अंगारे तू बर्फीला सा पानी हो जिगराओ तू ना हिम्मत हारी हो सबके किस्से तेरी लंबी कहानी Couldn't be a better ending to this press call. Seriously, that was amazing. Guys, wait. We'll go for the photo op. Don't worry. अरे wait, guys, एक second. One more. तो कॉन्सर्ट हो गया फूलों के तरफ Guys, say once more. I got you. Once more. फूलों का काम रिकॉर्ड से आदमी अरे रुक भाई रिकॉर्ड से आते हैं अलग से कुछ गिराने चलिए भाई ओके ठीक है थैंक यू दिस तो सब यू गाइस कैन सिंग अलोंग सबको पता है श्योर चलो पल्लव गा ओके सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है Okay, that's it. Thank you. We're all proud of that day. You having a concert. Lastly, Bos. वेट लास्टली आलिया एक लाइन अगर आपके मुंह से हो जाए क्योंकि पिछले आप 1 साल बाद आप दिल्ली आई हैं तो अगर आप लफ्जों से थोड़ा सा कुछ गा दें तो यार जेन्युइनली मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरे से बेटर कोई गाता है वैसे बहुत ज्यादा बेटर कोई गाता है so this is really this moment and his moment because he sung 2 songs in the film आलिया वन लाइन ऐसा तो नहीं एक बार but which song भाई स्टैंड हटा देना प्लीज सर किसी से स्टैंड हटा एक कुड़ी नो so संग रखना तो क्या गलत से वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा भाई चेक कैमरा नीचे कर भाई तू तो वीडियो बना चलो अरे गाना चलो स्टार्ट बीच में दिस इज योर भाई बैरिकेडिंग कर रहा है यार टेबल लगा दी तारा ना दिसे या चल खो जाए तेनू संग रखना कुछ ना होवे या सब हो जाए तेनू संग रखना वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे तेनू संग रखना तारा ना दिसे या चन खो जावे तेनू संग रखना Very good, very nice. All right, perfect. We'll go for the video photo op now. Yeah.
someone to please move the chairs. मैंने वो निकाल दिया तो मार लिया लगाओ ना 2 मिनट लगना दो ट्रक में छोड़ के लगे रहो क्यों निकाल देते हो बात करा वीडियो नहीं बन पा रही वेट आले ओनली 20 सेकंड प्लीज मतलब जल्दी चले रहे हो ना, आप बन नहीं पा रहे शॉट। इसने रील बनानी है ना वो तेनू करना क्या, रील ही तो बनानी है। वेरी नाइस, Thank you so much. It was lovely interacting with you. 12 सेकंड हुए थे। अलग खुशी चला रहे हो सेंटर विदांग स्माइल प्लीज। थोड़ा ऊपर ना करोगे मचाओ मचाओ मचाओ। Thank you.